शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः इस प्रातःकालीन सत्र में भगवत गीता ज्ञान पर चर्चा के लिए एकत्र हुए हैं और ये अत्यंत सुखद तथ्य है। हम लोगों की उपस्थिति प्रतिदिन होती है तो इससे अधिक प्रसन्नता कुछ नहीं हो सकती। हम सभी प्रसन्न मुद्रा में आते हैं। प्रातःकाल, प्रातः उठना, जागना और समय से सत्र में उपस्थित होना तो एक विशेष प्रक्रिया है और उसी के अधीन हम लोग आते हैं। तो हम लोगों को कोई प्रेरणा कहीं से हो रही है, ऐसा लग रहा है कोई किसी कार्य के लिए हमें प्रेरित कर रहा है। जैसे सांसारिक कर्मों में प्रेरणा होती है तो मनुष्य अनेक प्रकार के सांसारिक कर्म करने लगता है और कर्म करते करते वो इतना अधिक आसक्त हो जाता है कि वो जीवन पर्यंत संसार से निकल नहीं पाता। तो वैसे ही हम लोग भी इस भगवत गीता ज्ञान रूपी सत्र में इतना अधिक आसक्त हो गए हैं कि इससे निकलने की इच्छा हमारी कभी नहीं होती। जब तक जीवन रहे तब तक ये सत्य चलता रहे और जीवन के अंतिम क्षणों तक इसमें कभी अभाव न हो, सदैव भाव रहे। क्योंकि गीता का जो प्रचारक प्रसारक है, जो सहयोगी लोग हैं, वे श्री भगवान को अत्यंत प्रिय हैं और उसी प्रियता को प्राप्त करने के लिए हम सब एकत्र होते हैं यहाँ पे। तो भगवान श्री गोविंद के चरणों में प्रणाम करके आज के सत्र का हम शुभारंभ कर रहे हैं। कल के सत्र में हम सभी ने अध्याय 18 के श्लोक संख्या 20 पर चर्चा आरंभ की थी और ये श्लोक वास्तव में एक विशेष श्लोक है। सात्विक ज्ञान को परिभाषित करते हुए श्री भगवान ने एक विशेष बात कह दी। सात्विक ज्ञान क्या है? पहली बात तो सात्विक ज्ञान से बढ़कर अन्य कोई ज्ञान नहीं होता। इस बात को अच्छी तरह से अपने मन में बिठा लेना चाहिए हमको कि सात्विक ज्ञान जो है वो विशेष ज्ञान है और इस ज्ञान से बढ़कर अन्य कोई ज्ञान इस संसार में होता नहीं है। तो सात्विक ज्ञान को परिभाषित किया था और कल के सत्र में हम सभी ने इस पर कुछ चर्चा की थी और आज जो है चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और जो शेष अग्रिम बातें हैं इस संबंध में वो हम करना चाहते हैं। आइए चलते हैं, पहले श्लोक पढ़ लें। श्री भगवान ने कहा, सर्वभूतेषु एनैकं
भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तत्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा विभक्त हुआ समस्त प्राणियों में एक अव्यय स्वरूप परमात्म भाव को न बटा हुआ देखता है, उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान समझिए। सात्विक ज्ञान को विशेष रूप से परिभाषित किया और कहा कि एक अव्यय स्वरूप भाव, एक अव्यय स्वरूप भाव और विभक्तेश्वर भूतेषु सब प्राणियों में बटा हुआ है। एक ही परमात्मा इस ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों में विभक्त हो गया, लेकिन फिर भी वो व्यय नहीं हुआ। यहाँ पे जो अव्यय पद प्रयुक्त हुआ है, ये विशेष अर्थ देने वाला है, विशेष अर्थ दे रहा है कि वो जो परमात्मा है वह अव्यय स्वरूप है, वो उसका व्यय नहीं होता। जैसे हमारे पास कुछ धन है और कुछ धन को हम धीरे धीरे व्यय करें तो वो धन घटता जाता है, क्योंकि व्यय हो रहा है। और एक समय ऐसा आता है कि वो धन समाप्त हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो व्यय हो रहा है, वो धन व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है। लेकिन परमात्मा के संबंध में ऐसा नहीं है। विशेष बात समझिए इस बात को आप, वो अव्यय स्वरूप है। अव्यय का अभिप्राय ये है कि वो एक ऐसी सत्ता है जिसमें व्यय रूपी विकार नहीं है। व्यय रूपी विकार उसके अंदर नहीं है। वो जितना आज से करोड़ों वर्षों पूर्व था उतना ही वर्तमान समय में है और उतना ही भविष्य में, जब तक ये कल्प चलेगा तब तक रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसा आज से करोड़ों वर्ष पूर्व था और वैसा ही वर्तमान समय में है और वैसा ही अग्रिम करोड़ों वर्ष पूर्व रहेगा। ये विशेष बात है, लक्षण बात है ये। परंतु उसमें गुण क्या है? उसने अपने को विभक्त किया। समस्त जीव प्राणियों में, प्राणी मात्र में उसने अपने को व्यय किया, डाला। जैसे अभी हमने कहा कुछ धन हो और कुछ लोगों को हम बांट दें तो वो धन धीरे धीरे खर्च होता है, उसका व्यय होता है। यहाँ जो अव्यय पद है ये विशेष है। अव्यय पद का अभिप्राय यही है कि उसका व्यय होते नहीं, कभी नहीं होता, वो अव्यय रहता है। जो सर्वभूतेषु विभक्तेषु सर्वभूतेषु कहा है कि पृथक पृथक समस्त भूतों में एक परमात्मा बट गया। समझिए आप,
जैसे धन बढ़ जाता है, कुछ धन है और कुछ लोगों में बांट दें तो वो समाप्त हो जाता है, उसका व्यय हो जाता है। वैसी स्थिति परमात्मा की नहीं। वो एक ही परमात्मा अव्यय स्वरूप है और वो अव्यय स्वरूप परमात्मा पृथक विभक्तेश्वर भूतेषु समस्त भूतों में बट गया, लेकिन फिर भी वो उतना ही उतना रहा। वो जो परमात्मिक सत्ता है उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई। सहज भाव से समझिए इस बात को आप। उसमें किसी भी प्रकार का व्यय नहीं हुआ, कोई कमी नहीं आई उसके अंदर। वो जितना पहले था उतना ही समस्त भूत प्राणियों में बंटने के बाद में भी उतना ही रह गया। तभी श्री भगवान ने यहाँ पे अव्यय पद प्रयोग किया। तो यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि वो परमात्मा तो अव्यय स्वरूप है, उसका व्यय नहीं होता, और समस्त प्राणियों में बंटने के बाद में भी उतना ही रहता है वो। संसार में ये नियम नहीं है, संसार में ये सिद्धांत नहीं है कि कोई वस्तु बांटी जाए, विभक्त की जाए और वो उतना ही रह जाए। ऐसा नहीं है। संसार में जो भी वस्तुएं हैं अगर वो विभक्त की जाएंगी तो कम हो जाएंगी, उसको बांटा जाएगा तो कम हो जाएंगी। सांसारिक नियम अलग है, पृथक है, और जो परमात्मिक नियम है वो पृथक है। परमात्मा किसी भी प्रकार से समस्त भूत प्राणियों में बंटने के पश्चात भी कम नहीं होता। उसकी सत्ता वैसे ही वैसी रहती है, उसकी स्थिति वैसे ही वैसी रहती है, उसकी मात्रा वैसी की वैसी ही रहती है। ये श्री भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। और फिर कहा कि भावम, ये भाव आपके अंदर आ जाए कि एक अविनाशी परमात्मा जो है वह बंटता तो है परंतु वह विभक्त नहीं होता। अनेक प्राणियों में तो रहता है, अपने को अनेक असंख्य प्राणियों में उपस्थित कर देता है, अपने अंश को उसमें डालता है, चेतन तत्व को डालता है, लेकिन वो कम नहीं होता। तो ये भाव जो है, इस प्रकार की परमात्मिक सत्ता का जो भाव है वो हमारे मन में आ जाए, हमारे में बैठ जाए कि परमात्मा एक है और उस एक ने अपने को असंख्य प्राणियों में विभक्त कर लिया। इस श्लोक का भाव समझिए आप। उस एक परमात्मा ने अपने को असंख्य प्राणियों में विभक्त कर लिया और फिर भी वो अव्यय स्वरूप रहा। यह मन में विचार, यह हमारे अंदर भाव रहे, अविभक्तम इच्छते, बिना बटा हुआ देखता है, बटा हुआ नहीं देखता। एक ही परमात्मा
समस्त प्राणियों में विराजमान है, विभक्त हुआ नहीं है। परमात्मा एक, अव्यय स्वरूप, ये भाव पहले, और फिर ये भाव अविभक्तम ईक्षते, बिना बटा हुआ देखना है कि बटा हुआ नहीं है। विशेष बात है ये कि भगवान ने जो भी अच्छा भाव दिया यहाँ पे, वो विशेष भाव दिया है। कि अव्यय स्वरूप परमात्मा जो है वह समस्त प्राणियों में विभक्त हो गया, बट गया, लेकिन वो अविभक्तम है, बिना बटा हुआ है। देखिए प्रतिकूल बात हो रही यहाँ पे। जैसे हम धन बांट दें और फिर कहें कि नहीं बांटा गया, किसी को नहीं मिला, नहीं बटा, मान लिया कुछ धन हमारे पास है और वो धन हम बांट दें और फिर भी हमारे पास उतना ही धन रहे, सहज भाव से समझाने के लिए हम ये बात कह रहे हैं। उस धन को कुछ लोगों में बांटा, लेकिन बंटने के उपरांत भी वो उतना ही रह गया, तो क्या समझा जाएगा? ये विशेष बात है कि कोई चमत्कार है कि बांटा गया फिर भी वो उतना ही का उतना, या कोई अन्न का ढेर है और उससे अन्न खर्च हुआ, लोगों के भोजन की व्यवस्था उस अन्न से की गई, परंतु जितना अन्न पहले था उतना अब भी रह गया, उसमें कमी नहीं आई। वर्षों तक, सालों तक लोग खाते पीते रहे, लेकिन जैसे जितना अन्न पहले था उतना अब भी है। विशेष बात है, लक्षण बात है। जैसे द्रौपदी का अक्षय पात्र था, कितने लोग भोजन करते उससे, चाहे जितने लोग करते, परंतु भोजन कभी कम नहीं पड़ता था। तब तक कम नहीं पड़ता था जब तक भोजन बनाने वाला भोजन न कर ले। अक्षय पात्र था वो। तो ये सब घटनाएं जो हैं पृथक पृथक प्रकार की बताएं, लेकिन जो हमारा उद्देश्य कहने का, इस श्लोक की व्याख्या का जो उद्देश्य है वो इतना ही है कि परमात्मा एक है और वो समस्त जीवों में बट गया, विभक्त हो गया, और फिर भी वो उतना ही का उतना रहा, बिना बटा हुआ देखता है। बटने के बाद परमात्मा समस्त प्राणियों में विभक्त होने के पश्चात भी जो व्यक्ति उसको अविभक्त देखता है, बिना बटा हुआ देखता है, ऐसा भाव उसके अंदर आ जाएगा तो तत्व ज्ञानम सात्विकम विद्धि, उस ज्ञान को आप सात्विक ज्ञान समझिए। सात्विक ज्ञान को परिभाषित करना
विशेष और कोई बात नहीं कही उन्होंने। श्री भगवान ने सात्विक ज्ञान को की परिभाषा में अन्य कुछ नहीं कहा, इतना ही कहा कि वो जो एक परमात्मा है वह अविभक्तम है, बिना बटा हुआ है, अव्यय स्वरूप है। और वो समस्त प्राणियों में बट जाता है, विभक्तेषु हो गया। लेकिन अविभक्तम उसको देखें, बिना बटा हुआ देखें, तो यहाँ पर ये जो कथन है इसका क्या अभिप्राय है, इस पे विचार जरूरी है। वो ज्ञान सात्विक ज्ञान है, तत्व ज्ञानम सात्विकम विद्धि, उस ज्ञान को सात्विक ज्ञान समझो। तो कहने का अभिप्राय क्या है, श्री भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? वो परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है और सृष्टि के समस्त प्राणियों के अंदर भी उसकी स्थिति है, विराजमानता है। सृष्टि के जब प्रत्येक जीवों में उसकी विराजमानता है, तो जो ऊंच नीच का भेद है, जो हमारी असमदृष्टि है, समदृष्टि का जो अभाव है, क्या हम सभी को एक ही भाव से देखते हैं? नहीं देखते। अपने शत्रु को और अपने मित्र को क्या एक भाव से देखते हैं? नहीं देखते। जिस भाव से मित्र को देखते हैं उस भाव से शत्रु को नहीं देखते। परंतु परमात्मा तो शत्रु में भी वही है और मित्र में भी वही है। तो हमको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, ये विशेष बात बताइए। हमको देखना चाहिए, उस परमात्मा को सर्वत्र देखना चाहिए। वो बटा हुआ तो अवश्य है, लेकिन एक परमात्मा, एक अव्यय स्वरूप परमात्मा सभी जीवों में समान रूप से उपस्थित है। जैसा हमारे अंदर है वैसा सभी के अंदर है। ये भाव कितना प्रबल हमारा, ये हमारा भाव कितना क्रियान्वित है, कितना प्रयोगात्मक है, ये बात आप देखें। साधकों को इस संबंध में विचार करना चाहिए कि हमारा ये भाव कितना प्रबल हुआ कि प्रत्येक मनुष्य में क्या हम परमात्मिक सत्ता का दर्शन समभाव से करते हैं या नहीं करते। श्री राम मैं सब जग जानी, गोस्वामी जी के शब्दों में। सब जग में वो परमात्मा है, तो भेदभाव कैसा है, ऊंच नीच कैसी है, घृणा कैसी है, शत्रुता का भाव कैसे है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो श्लोक के अभिप्राय के अनुसार नहीं होना चाहिए। जो साधक इस ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं
कि समस्त जीवों में उस परमात्मा का दर्शन करते हैं, समभाव से करते हैं, उनके लिए वो श्लोक है। उनके लिए श्री भगवान ने सात्विक ज्ञान को परिभाषित किया और कहा सात्विक ज्ञान वही है जो एक परमात्मा को, जो समस्त प्राणियों में बट गया है, उस बटे हुए परमात्मा को एक स्वरूप में देखें। एक ही है वो, समस्त जीवों में उसका दर्शन करें। इच्छते पद प्रयोग हुआ, अविभक्तम इच्छते, देखता है जो अनुभव करता है, ऐसा ये बात श्री भगवान ने कही। अविभक्तम इच्छते, बिना बटा हुआ देखता है। तो बिना बटा हुआ देखना कोई सामान्य बात नहीं है। हम प्रत्येक व्यक्ति को क्या वैसे ही सम्मान देते हैं जैसा अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को देते हैं? ये भाव कितने लोगों के अंदर है कि हम सभी को समान रूप से सम्मान देते हैं? सभी को समान रूप से सम्मान देना, किसी में अंतर का बोध नहीं करना। अब अंतर का बोध हो जाएगा तो सात्विक ज्ञान गिर जाएगा। सात्विक ज्ञान का जो है लोप हो जाएगा, या उसका वो अपने स्तर से गिर जाएगा, उसमें क्षय हो जाएगा। सात्विक ज्ञान में अगर हमने बटा हुआ देख लिया तो बटा हुआ न देखना, सभी को समभाव से देखना, समदृष्टि से देखना। समदृष्टि गायब हुई, विलुप्त हुई, असमदृष्टि आई तो सात्विक ज्ञान का क्षय होता है। ये विलक्षण बात है। यहाँ पे सात्विक ज्ञान को परिभाषित कर दिया। उसका जो प्रयोगात्मक स्वरूप है उसे अब समझना है, उसको हमको जानना है कि सात्विक ज्ञान का जो प्रयोगात्मक स्वरूप है वो इतना ही है कि समस्त प्राणियों में उस परमात्मा का दर्शन करें। और दर्शन नहीं कर पाते हैं तो सात्विक ज्ञान के हम पात्र नहीं हैं। सात्विक ज्ञान के फिर पात्र नहीं हैं, फिर वो नीचे वाले ज्ञान हो, राजसी और तामसी ज्ञान के पात्र हो जाएंगे। फिर हमारी जो स्थिति है वो राजसी और तामसी ज्ञान की ओर बढ़ जाएगी। तो सात्विक ज्ञान की जो विलक्षणता है वो इतनी है कि हम उस एक परमात्मा को समस्त जीवों में अनुभव करें। अब कितना अनुभव कर पाया हमने? हमारे अंदर अंतर कोई मूर्ख व्यक्ति हमसे बकवाद कर रहा है, उसके प्रति घृणा आ जाती है। उसको व्यवहार को देख करके उसके प्रति क्रोध आ जाता है, और जैसे घृणा क्रोध आया तो हम सात्विक ज्ञान से नीचे गिर गए, सात्विक ज्ञान खत्म हो गया। तो सात्विक ज्ञान विलक्षण है, और सात्विक ज्ञान की विलक्षणता को श्री भगवान ने इस श्लोक में परिभाषित किया। सात्विक ज्ञान वही ज्ञान है जो एक अविनाशी परमात्मा को समस्त प्राणियों में विभक्त हुए होने पर भी अविभक्तम इच्छते, बिना बटा हुआ देखता है। दृष्टि परमात्मा पे है, जीव पे नहीं है। जीव की स्थिति पर दृष्टि नहीं है, परमात्मा की उपस्थिति पे दृष्टि है। परमात्मा है तो दृष्टि उस पे है।
मनुष्य पे दृष्टि नहीं है। विशेष बात यह है, मनुष्य तो है ही वो, लेकिन वो परमात्मिक स्वरूप में है। जितना अधिक ये भाव हमारा प्रबल होगा, उतना ही सात्विक ज्ञान प्रबल होगा। यही श्री भगवान इस श्लोक में कहना चाह रहे हैं। और ये विशेष श्लोक साधकों के लिए है कि हमारी स्थिति क्या है, हमारी क्या स्थिति है, इसका जो मूल्यांकन है वह हमें स्वयं करना चाहिए। स्वयं करना पड़ेगा कि हम देखते हैं एक ही भाव से, देखते या नहीं देखते। अगर देखते हैं एक ही भाव से तो सात्विक ज्ञान के पात्र हैं, और नहीं देखते तो नहीं हैं। तो इसकी श्लोक संख्या 20 को आज व्याख्यापित किया गया है, और कल श्लोक संख्या 21 में जो राजसी ज्ञान का विषय है उस पर चर्चा करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति।